राजस्थान में आजकल दिया कुमारी की चर्चा है। कहा जा रहा है कि सूबे में अब भाजपा का दीपक बनेंगी दिया कुमारी। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो दिया कुमारी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, राजस्थान का मुख्यमंत्री। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या पूर्व सीएम और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता वसुंधरा राजे सिंधिया को दिया कुमारी रिप्लेस करेंगी? दिया कुमारी अचानक से सीएम रेस में कैसे आ गई? कौन है दिया कुमारी और क्या है इनका इतिहास? तो सबसे पहले बात करते हैं कि दिया कुमारी सीएम पद की रेस में आई कैसे। वो फिलहाल राजसमंद से सांसद हैं, लेकिन भाजपा ने उन्हें विधायकी का टिकट दे दिया और इसके बाद से ही चर्चा होने लगी कि क्या भाजपा वसुंधरा को रिप्लेस करेगी। तो ये था दिया कुमारी को टिकट देने के साथ ही पहला संकेत। दूसरा संकेत तब मिला जब प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान की राजधानी जयपुर आए। इस दौरान दिया कुमारी को मंच प्रबंधन का मौका मिला। पीएम की मौजूदगी में दिया कुमारी को मंच से बोलने का भी मौका मिला। इससे सियासी हलकों में ये बात जोर पकड़ने लगी कि आला कमान दिया कुमारी के हाथ में राजस्थान की कमान सौंपना चाहती है। इसका तीसरा संकेत तब मिला जब दिया ने उस महिला प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया जो नारी वंदन विधेयक पारित करने के लिए धन्यवाद देते हुए पीएम के काफिले के आगे चल रहा था। तो ये तीन संकेत मिले। इस दौरान जो तीसरा संकेत का जब मैं जिक्र कर रहा हूं, उस दौरान उस कार्यक्रम में वसुंधरा राजे सिंधिया भी मौजूद थी, लेकिन उन्हें दिया की तरह उतनी तवज्जो नहीं मिली और इसी की बात से ये अटकलें लगने लगी कि पार्टी की योजना राजे की जगह अब दिया को आगे बढ़ाने की है। वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया परिवर्तन यात्रा में नहीं नजर आई, पार्टी के बड़े मंचों से गायब रही, पार्टी दफ्तर से उनके पोस्टर तक हटाए गए। इन सारी बातों से ये संकेत मिल रहे हैं कि भाजपा इस बार वसुंधरा को सीएम नहीं बनाना चाहती है। ये संकेत है, इनकी जगह कोई और होगा और कौन होगा ये देखने वाली बात होगी। और इस रेस में दिया कुमारी का नाम तेजी से उभरता दिख रहा है, तेजी से आगे चलता दिख रहा है। दिया कुमारी कौन है, आइए आपको हम ये भी बताते हैं। वसुंधरा की तरह दिया कुमारी भी राज परिवार से आती हैं। वो जयपुर के अंतिम शासक महाराजा मान सिंह द्वितीय की पोती हैं। दिया कुमारी के पिता भवानी सिंह भारतीय सेना में अधिकारी थे। दिया कुमारी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट नरेंद्र सिंह राजावत से शादी की। नरेंद्र सिंह उनके ही राजमहल में अकाउंट का काम देखते थे और बाद में उनके पति बन गए। ये शादी भी काफी चर्चित हुई थी। दिया कुमारी दावा करती है कि उनका जो खानदान है वो भगवान राम के पुत्र कुश का वंशज है। उनका दावा है कि इससे जुड़ी हस्तलिखित वंशावली और दस्तावेज भी उनके पास मौजूद है। अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत दिया ने भाजपा से की। 2013 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त उनकी और बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह तथा वसुंधरा राजे सिंधिया की मौजूदगी में दिया कुमारी ने भाजपा का दामन थामा था और 2013 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें सवाई माधोपुर से उम्मीदवार बनाया और दिया कुमारी ने जीत हासिल कर ली पहली बार। 2019 में पार्टी ने फिर से उन पर भरोसा जताया और इस बार राजसमंद सीट से उन्हें लोकसभा का टिकट दिया गया और दिया कुमारी जीतकर संसद पहुंच गए। दिया कुमारी अब राजस्थान की विद्याधर नगर सीट से बीजेपी की विधानसभा उम्मीदवार बनी है। राजस्थान में राजपूत वोटरों की तादाद काफी अधिक है। ऐसे में बीजेपी इन्हें नए राजपूत चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहती है। बाकी दिया कुमारी सीएम बनेंगी या नहीं, इसके बारे में आपकी राय क्या कहती है? आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए, इनसाइड स्टोरी के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।